हाँ जी, कर रहे थे ना, इंतजार कर रहे थे। हमारा नहीं, हमारा क्यों करना है आपने। कुछ लोग इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान के हारने का, कि जिस तरह बांग्लादेश ने हराया है, वेस्ट इंडीज भी हरा दे और वो कैंपेने स्टार्ट हो जाएं। जो सिस्टम चले हुए हैं, जिन्होंने पकड़े हुए हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। लेकिन लेकिन हमारे ये जो यंग गन्स हैं, इन्होंने प्रूव किया कि दे हैव टैलेंट। इन्होंने प्रूव किया कि इनके पास जो है स्किल मौजूद है। इन्होंने प्रूव किया कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हैं। इनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऑल दे नीड इज सपोर्ट। सपोर्ट चाहिए। ये यंग गन्स हैं, इनको सपोर्ट करेंगे तो ये ज़रूर परफॉर्मेंस करके, और ये जो सीरीज़ जीती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीत है। साहिबजादा फरहान की अगर हम बात करते हैं, तो साहिबजादा फरहान ने 4 मैचों में 2 मैन ऑफ द मैचेस लिए हैं। और ये वो साहिबजादा फरहान है जिनकी हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता था कि ये इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है। खुद वो विव रिचर्ड हैं सारे, मुझे लगता है, जो इस तरह की बातें करते हैं। हालात इस तरह के हैं, कोई कोई बॉलर है तो वो बैटिंग समझा रहा है, कोई बैटिंग है तो कोई बॉलर समझा रहा है। देखते हैं, क्योंकि जियो पे बैठते हैं, सुनना अपनी नज़र आ जाती हैं सारी चीज़ें। तो हर बंदा ही क्रिकेट एक्सपर्ट है। तो हम भी अपनी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले हैं, वो लोग तो बहुत ज़्यादा खेले हैं, ज़ाहिर बात है, उन लोगों का तजर्बा बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के अंदर। हम थोड़ी बहुत खेले हैं, अपना तजर्बा भी रखेंगे। तो ये वो साहिबजादा फरहान है जिसके बारे में कहा जाता था कि ये तो प्लेयर ही नहीं है, ये इंटरनेशनल मटीरियल ही नहीं है। और वो इंटरनेशनल मटीरियल ने क्या किया है, 4 मैचों के अंदर 2 मैन ऑफ द मैच लिए हैं। और फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं उस प्लेयर से जिस तरह फ़खर जमान है, जिनको ओपनर भी ट्राई किया जा रहा है, जिनको वन डाउन भी पूरे मौके मिलते हैं, जिनको चौथे नंबर पे भी मौके मिलते हैं उनके अपने कहने पे, लेकिन उनका आखिरी मैन ऑफ द मैच कब था? क्योंकि यही कहा जाता है ना कि जिस दिन फखर जमान चलेंगे उस दिन मैच साइड पे कर देंगे। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा वो किस दिन चलेंगे। ठीक है, एक रेपुटेशन आपने बिल्ड की हुई है, उस पर वो खेली जा रहे हैं, उनको मौके मिल ही जा रहे हैं, अच्छी बात है, आगे भी मिले। लेकिन उनको भी अब चाहिए कि जो मौके या इन्वेस्टमेंट उन पे हुई है पाकिस्तान टीम की तरफ से, उस तरह की परफॉर्मेंसेज भी तो डिलीवर करें ना। मैच विनिंग इनिंग खेलें, क्योंकि यही वो टाइम है कि जब यंग टीम है, तो जो 2-3 आप सीनियर हैं उनको हाथ खड़े करने, उनको परफॉर्मेंस करनी है। लेकिन फखर से जो एक्सपेक्टेशन थी वो बड़े अरसे से हो नहीं पा रहे। आपके लिए सवाल ये छोड़े जा रहा हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लास्ट टाइम कब फखर जमान ने मैन ऑफ द मैच लिया था। और दूसरी तरफ एक जो इंटरनेशनल मटेरियल ही नहीं है कई लोगों के देखने में, तो उसने 4 मैचों में 2 ले लिए हैं। तो वो टीम मैन वो है, फिट वो है, जबरदस्त प्लेयर वो है, फील्डर वो अच्छा है, फियरलेस क्रिकेट खेलता है, मॉडर्न डे क्रिकेट में रिस्क लेने से घबराता नहीं है, बाहर होने से डर नहीं रहा। तो ये वो प्लेयर है जिनको सपोर्ट करनी है। इस तरह के प्लेयर होते हैं जिनको सपोर्ट। और फिर दूसरी तरफ साइम अयूब, बहुत मौके मिले, बहुत मतलब वन ऑफ द लकीएस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री इफ आई वुड से, तो गलत नहीं होगा। किसी को दुनिया भर में इतने चांसेस नहीं मिले होंगे, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, जितने साइम अयूब को मिले। लेकिन ये जो सीरीज है वो बहुत जबरदस्त खेले। जिस टाइम पे वो खेलते हैं, शॉट्स लगाते हैं, उनकी शॉट्स का मजा आता है, बैट्समैन वाले शॉट है। जिस तरह ये 2 इनिंग वेस्ट इंडीज सीरीज में उन्होंने खेली है, 250 की हैं, सुपर्ब खेले हैं। तो उनको मशवरा यही है, और फिर बॉलिंग भी की है, अच्छी बॉलिंग की है, नपी तुली बॉलिंग की है। काम आता है इस तरह का बल्लेबाज जो बॉलिंग 2 ओवर फेंक सके। तो अच्छे तरीके से उन्होंने ये सीरीज खेली है। उनको मशवरा ये है कि अपना फोकस क्रिकेट पे ही रखना है। ऐसा नहीं है कि एक 50 करके एक सीरीज अच्छी खेल के अगले 3 सीरीज आप क्वाइट हो जाए, कंसिस्टेंट रहना है। अर्ली डेज में स्पेशली ये जो आप लोग, सैम अयूब पोटेंशियल वाला प्लेयर है हमें लगता है, तो आप लोग का परफॉर्मेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का जीतना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान जीतेगा नहीं, आप सब बाहर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो आपने थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेस टीम के लिए ज़रूर करनी है। जिस तरह ये सीरीज सैम अयूब खेला है, होपफुली वो और बेहतर और मेहनत करेगा और फिट होके आएगा, बॉलिंग बैटिंग दोनों में, और पाकिस्तान के लिए अच्छी। मोहम्मद हारिस जो है, पाए के प्लेयर है, अनफॉर्चुनेटली उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद हारिस का रोल क्या है। मोहम्मद हारिस का बड़ा क्लैरिटी के साथ रोल होना चाहिए कि जब भी वो आए, आके वो 15 बॉल खेले, उस पर 30 रन लगे हो। अगर 2 बॉल खेले, आउट होकर चले जाएं, इस तरह का प्लेयर टीम को हार्म या डैमेज नहीं करता है। बल्कि वो प्लेयर जो 15 ओवर भी खेल जाते थे और जो है ना 50 स्कोर अपना करके साइड पे होते थे,
तो डिफरेंस ये आपने ये दिखाना है। एक तो आपने मोहम्मद हारिस से खफा नहीं होना है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड हम करते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन पूरे मौके उसको इसलिए देने हैं कि वो टीम के लिए बहुत फायदेमंद है। एक तो विकेट कीपर है और विकेट कीपर आपको टीम के अंदर चाहिए। दूसरा ये है कि अटैक करता है, तितर बितर करने की कोशिश करता है ऑपोजिशन को, और अगर आउट भी होता है तो बॉलें ज़ाया नहीं करता, निचले बल्लेबाजों को पूरा टाइम मिलता है और आपकी बैटिंग बहुत लंबी खेलती है। ऑलराउंडर्स का बहुत शौक है इस टीम को, तो इसी वजह से उसको आपने सपोर्ट। अब आपको मैं थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले तक की बात है जब हमारे पुराने प्लेयर खेल रहे थे, तो आप ये देखें कि जब वो बड़ी पार्टनरशिप करते थे, मोर ऑफन देन नॉट, जब लंबा ओपनर्स खेल जाते थे, या बाबर और रिजवान की आप बात कर रहे हैं, तो टोटल स्कोर होता था मरमरा के 160। मरमरा के होता था ना, झूठ बोलने वाली इसमें बात नहीं, निकाल के देख लें स्टैट। तो आज के मैच में जो वेस्ट इंडीज का मैच था और उससे पीछे भी हुए हैं, जब आपके ये दो मॉडर्न डे क्रिकेटर्स खेले हैं और कोई लंबी पार्टनरशिप उन्होंने 130-40 रन की लगाई है, तो आपका स्कोर कितना हुआ है? 190। हालांकि ट्रिकी पिच है, मुश्किल पिच है। तो ये डिफरेंस है मॉडर्न डे क्रिकेटर्स में, जवान खून में। जो लोग टीम के लिए खेलते हैं वो इस तरह खेलते हैं। हाँ, अपने अपने लिए तो काफी कुछ लगा रहा है, अभी भी कुछ एलिमेंट्स हैं। जिस तरह आप सलमान अली आगा की बात करते हैं, मुझे लगता है कि सलमान अली आगा का एक तो ये समझ लें कि वो कप्तान क्यों बने। सलमान अली आगा कप्तान इसलिए बने हैं क्योंकि कुछ लोग क्रिटिसाइज राइटली कर रहे हैं, वो इसलिए बने हैं कि पाकिस्तान के अंदर लीडर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो काम करने थे वो नहीं किए ओवर द ईयर्स। उन्होंने ना तो तगड़े प्लेयर्स डेवलप किए हैं, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वाले बनाना पड़ रहा है, सबको सपोर्ट करनी पड़ी, और ना ही अच्छे लीडर्स। तो इनको इसलिए बनाया क्योंकि जो पीछे लीडर थे उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा था पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। उन्होंने जो है यारी दोस्ती के चलते हुए उन्होंने अपने फ्रेंड्स को ओब्लाइज किया और बेतहाशा इवेंट्स हारे। फ्रेंड्स की जो गलतियां, बल्कि आई वुड से ब्लंडर्स जो थे, उसको छुपाए। कोचेस भी उनके होते थे, सिलेक्टर भी उनके होते थे, सोशल मीडिया पे भी उनकी गेमें चल रही होती थी, कैंपेन्स चलती हैं, एजेंट भी अपने, प्लेयर भी अपने, वाइस कप्तान भी अपना। तो रूल किया, लेकिन पाकिस्तान का क्या फायदा हुआ? जीरो। पाकिस्तान कितने इवेंट जीता? जीरो। इनफैक्ट हालात इस तरह के आगे थे कि रिसेंट पास में तो आप लोगों ने क्वालिफाई भी नहीं किया, कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी। आप पूल रेंट से जो है ना बिल्कुल चलते बनते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब मीडिया का प्रेशर डला तो तब्दीलियां देखने में मिली, और जब तब्दीलियां देखने में मिली, आपके पास साहिबजादा फरहान जैसे प्लेयर हैं, साइम अयूब, उसके बाद मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं, सुफियान मुकीम जैसे, जिनको अभी पूरा मौका नहीं दिया जा रहा है, इस तरह के प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं। ये यंग गन्स हैं जो बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जिनका होना, और इसीलिए ये टीम तैयार। मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता कि एक बहुत बड़ा कारनामा मार लिया कोई वेस्ट इंडीज की टीम के साथ जो है ना सीरीज जीत ली, नहीं। ये बात, ये यंगस्टर हैं, इनको सपोर्ट बनती है। दुनिया भर के अंदर जो मेरिट पे यंगस्टर आता है उसको सपोर्ट मिलती है। तो इस वजह से आपने इनको सपोर्ट करनी है ताकि ये फल फूल सके प्लेयर, और ये बड़ी टीमों के साथ भी compete कर सके। वो तभी कर पाएंगे जब इनको पाकिस्तान की तरफ से, हमारी तरफ से सपोर्ट मिलेगी ज्यादा। हाँ, गलतियां जरूर पॉइंट आउट करें, लेकिन सपोर्ट। लेकिन फिर भी कुछ हाथ मैं लोग देखता हूँ, उन बेचारों की मजबूरी है कि वो वाहिद लोग हैं, वाहिद दुनिया के प्लेयर हैं कि अपने यंगस्टर्स के पीछे जो मेरिट पे आए हुए हाथ धो के पड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि उनका मफाद कहीं और से चल रहा है, उनकी गेम कहीं और सेट है। तो चंद टुकड़ों के लिए जो है वो बिल्कुल जगह जगह अपने आप को बेचते फिर रहे हैं, और अपने मुल्क के यंगस्टर जिन्होंने मुल्क का फ्लैग आगे कैरी करना है, उनको उनकी परवाह नहीं है। उनको अपने आप को सही साबित करने की परवाह है, उनको व्यूज की परवाह है, उनको जिद है, कुछ को तो जिद भी है कि हाँ जब मैं था तो मैंने उन्हें सपोर्ट किया, अब मेरे घोड़े यही रहेंगे। वो जिद नहीं छोड़ रहे, वो जिद नहीं छोड़ रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है, जिनका जमीर ही जो है बिल्कुल उनको जो है छोड़ चुका हुआ है, जिनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान का बेहतरी हो, पाकिस्तान का भला हो, जिनको परवाह सिर्फ चंद टुकड़ों की है, पेपर्स की है, तो उनको इग्नोर करते जाना है और चीजें आगे लेके। लेकिन पहचानना जरूर है, जान जाए आसपास कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी जो है ना पुरानों का रोना धोना धो रहे हैं, और कहीं ना कहीं चाहे वो कमेंट्री बॉक्स के अंदर है, चाहे वो इधर उधर है, गेम सजाने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर बड़ा दुख होता है मुझे ये देख के
कि कमेंट्री के अंदर भी फेवरेटिज्म हो रहा है। अपने फेवरेट प्लेयर जो है जब वो शॉट मारते हैं तो क्या बात है, क्या खूबसूरत, ये प्लेयर ऐसा है, ये वो प्लेयर ऐसा है। तो जो ये नए बच्चे शॉटें मार रहे हैं उनकी तारीफें भी खुल के नहीं कर रहे, उनकी तारीफें भी नहीं हो रही है। उनको यही कहा जाता है बुरा बॉल। अपना कोई मारे तो शॉट बड़ा अच्छा है, कोई दूसरे ग्रुप में से मार दे तो बुरा बॉल है। तो ये सारी चीजों का सामना है पाकिस्तान की क्रिकेट को, और किसी और से नहीं, अपनों से। वो अपने जो अपने ही मुल्क की क्रिकेट को तबाह होता हुआ देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, क्रिकेट बोर्ड की जो गलतियां हैं, प्लेयर्स की जो गलतियां हैं, हमसे ज्यादा भला वो किसने हाईलाइट की हैं? सिलेक्टर्स की जो गलतियां हैं आगे भी करते ही चले जाएंगे, लेकिन कभी भी इस नीयत से नहीं कि पाकिस्तान फले फूले ना। बेहतरी के लिए जो एडवाइस है वो जरूर देते ही चले जाएंगे। और आज से हमारा ये काम शुरू हो गया है, हम दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। मेक श्योर करेंगे कि आप पहले की तरह रोजाना आपके साथ जुड़े, आपको इन्फॉर्म करें, और पाकिस्तान की क्रिकेट की जो दर्द हमारे दिल में है वो आपके साथ पूरी दुनिया को बताएं, और प्रेशर डलवाएं कि पाकिस्तान राइट तरीके पे जो है वो चलता रहे। तो आज जो सीरीज जीती है पाकिस्तान ने, बिल्कुल तारीफ के काबिल है। हम यही दुआ करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस के अंदर भी इसी तरह चीजें, बॉलिंग के अंदर अभी भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट पड़ा है। आपके अगेंस्ट बड़ी टीमें आएंगी, बड़े बल्लेबाज आएंगे, प्रेशर डालेंगे। सुफियान मुकीम एक अच्छी एडिशन है, इब्रार अभी भी बाहर है, पता नहीं क्यों बाहर है, क्यों, क्या निकालना है उसने। शादाब का इंतजार हो रहा है, शादाब को किसी जगह नवाज आया, नवाज ने अच्छी बॉलिंग कर दी लेकिन फिर भी शादाब आए। तो ये सारी खिचड़ियां पहले की तरह जो है ये पक रही हैं, और बहुत कुछ है बात करने के लिए। और आपको पता है जब हम बात करते हैं तो ना ही डरते हैं ना ही रुकते हैं। तो अब आपके साथ हम जुड़े रहेंगे। आज सिर्फ इतना ही बात करते हैं कि जो चंद आज टॉपिक थे वो आपके साथ छेड़े, और पाकिस्तान टीम की जो अच्छी चीजें हैं वो हाईलाइट की हैं। जो कि सीरीज जीता है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अंदर, अब स्टार्ट होने लगी है वनडे। वनडे में उनके उनके जो सारे के फेवरेट प्लेयर हैं वो भी आ गए हैं। अल्लाह करे कि वो परफॉर्मेंस करें, अल्लाह करे वो पाकिस्तान टीम को मैच जितवाएं, अल्लाह करे कि वो उनकी परफॉर्मेंस से मैच जीते, उनकी फॉर्म बहाल हो। क्योंकि वनडे के अंदर वो फिर भी एक आधा प्लेयर उनमें से चल जाता है, सारे नहीं, बाकी नहीं, एक आधा चल जाता है। अभी भी कुछ आध प्लेयर आपने एक्स्ट्रा, बहुत तब्दीलियां होने वाली हैं। कप्तान की जो है ना बहुत बातें हुई कि कप्तान चेंज हो रहा है, लेकिन फिर रिजवान के साथ ही जाया जा रहा है। मेक और ब्रेक सीरीज हो सकती है मोहम्मद रिजवान के लिए, ये एज अ कैप्टन भी। बाबर आजम जिसपे बहुत ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी मौजूद है, होपफुली कि वो वनडे जो एक ही फॉर्मेट रह गया, क्योंकि टेस्ट के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। 24-25 इनिंगों में 1-50 है। मेरा ख्याल है कि वहां भी बात हो सकती है, लेकिन टेस्ट अभी दूर है तो हम इस पे बात नहीं करते हैं कि वहां पे उनकी इंडक्शन है या खेलेंगे नहीं खेलेंगे, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि उनको सूट करता है, और अगर मेरे हिसाब से वो किसी एक फॉर्मेट में बनते हैं तो वो ओडीआई हैं। होपफुली उनकी सीरीज अच्छी जाए, वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस करें, अपना कॉन्फिडेंस बहाल करें, और ये जो एक स्पॉट उनकी अभी है इसको ही संभाल के रखें। उन पे ड्यू है परफॉर्मेंसेस, ये नहीं कि वो टेस्ट में आ जाएं या T20 में आ जाएं, नहीं, वो वनडे को ही संभाल के रखें। क्योंकि चारों तरफ से अब आवाजें उठने लगी है कि क्या बाबर आजम वनडे में भी परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्या बाबर आजम वो मेहनत कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये फॉर्मेट उन्हें सूट करता है, और होपफुली वो जस्टिफाई करेंगे अपने इस फॉर्मेट के साथ, और पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस से मैचेस जितवाएंगे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, आप लोगों से अब रोज मुलाकात होने वाली है। टेक केयर, बाय बाय। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shazad.